गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। समय समय पर पूज्य गुरुदेव के प्रवचन और वाणियों में से पूज्य कुमुदिनी पजवाणी बहन ने जो संकलन किया है उसके पंचम भाग से हम पठन कर रहे हैं। कल के सत्र में क्षत्रियों का आदर्श क्या होना चाहिए, इसके लिए गुरुदेव के बाड़वा दरबार श्री चंद्र सिंह जी के साथ जो पत्र व्यवहार हुआ उसको हम देखा था, जिसमें आखिरी पत्र में जो कही है बात उसका थोड़ा पुनरावर्तन हो रहा है जरा सा। उनमें लिखा है कि कम बोलने का अभ्यास करना, जहां तक हो सके झूठ का त्याग करना, नित्य नियम बराबर करते रहना, साधु संग करते रहना, ध्यान करने में आलस्य न करना। आगे का प्रकरण बड़ा सुंदर है और बड़ा प्रसिद्ध भी है संत समाज में। कच्चे पक्के की समझ। महाराष्ट्र में गोरा भक्त कुम्हार थे, विवेकी, ज्ञानी और महान भक्त थे। उनके ही समय में नामदेव जी भी महान भक्त थे। नामदेव जी विठलनाथ जी पांडुरंग जी के साथ में बातचीत किया करते थे, खेलते थे। पांडुरंग जी के इतने प्रिय भक्त थे। एक बार भक्त मंडल इकट्ठा हो गया। उसमें तुकाराम ने गोरा कुम्हार को कहा कि तू कई घड़े घड़ता है, इसलिए तुम्हें कच्चे पक्के की समझ अच्छी तरह से है, तो यहाँ बैठे हुए हम में से कच्चे पक्के की पहचान करा दे। जनाबाई ने भी आग्रह किया। सब संकीर्तन करने लगे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। और गोरा कुम्हार ने अच्छा महाराज कहकर परीक्षा शुरू करी। गोरा तो घड़ा को ठोकने की लकड़ी हाथ में लेकर सबको सिर पर उससे टप टप मारता गया। कोई कुछ नहीं बोला। नामदेव जी बोल उठे तो गोरा ने कहा कच्चा कच्चा। नामदेव जी बहुत लज्जित हो गए, उनको क्षोभ हो गया। भगवान पांडुरंग जी को कहने लगे कि भगवान आपके साथ मेरा इतना प्रेम है, आप भोजन पाते हैं तो ही मैं पाता हूं। इतना प्रेम होने पर भी अब भी मैं कच्चा क्यों? भगवान पांडुरंग ने कहा तू कच्चा है क्योंकि तू जब मुझे देखता है तो तभी मेरा दर्शन करता है, परंतु मैं तो सचराचर विश्व में प्रत्येक अणु में और सर्व प्राणी में रहा हूं।
लेकिन वहां मुझे देखने की दृष्टि तेरे में नहीं है, इसलिए तू कच्चा है। यह ज्ञान गुरु से प्राप्त कर। तेरे सिर पर गुरु नहीं है, इसलिए तू कच्चा है। शांतिपुर जा और वहां कृष्ण राम नाम का ब्राह्मण है, उसको गुरु कर। यहाँ गुरुदेव बड़ा महत्व का संकेत देते हैं कि कोई साधक कितना भी आगे परिश्रम करके बढ़े भी, सिद्ध भी हो जाए, लेकिन उसे गुरु की आवश्यकता रहती है। जब तक गुरु वो नहीं मिलते उनको, तब तक वो कच्चा ही रहता है। नामदेव जी ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो कृष्ण राम जी तो एक महादेव जी के मंदिर में जूते पहने हुए पैरों को शिवलिंग पर टिका करके सोए पड़े हुए हैं। नामदेव जी ने बुलाए तो जग गए और पूछते हैं कि कौन, नामिया आया है क्या? नामदेव ने कहा कि जी हाँ, लेकिन महादेव के पर इस प्रकार पैर रखकर आप सो रहे हैं। कृष्ण राम जी ने कहा कि अच्छा, तो तुझे पसंद नहीं है तो तू मेरे पैर उठाकर शिव नहीं होवे वहां पर धर दे। नामदेव जी ने तो दोनों चरण उठाए और जहां भी धरने को जाते हैं वहां शिवलिंग देखते हैं। पूरा चक्कर चक्कर घूमकर थक गए, तब चरणों को हाथ में ही धरकर कहते हैं कि महाराज, सर्वत्र शिव है, अब मैं क्या करूं, कहाँ धरूं? कृष्ण राम ने कहा कि बेटा, अब समझा? नामदेव जी ने कहा जी महाराज, बस। पीछे तो गुरुदेव ने सिर पर हाथ रख दिया। सचराचर में भगवान देखे, भ्रांति भेद भय इत्यादि भग गए और पक्के भक्त हो गए। जब भगवान परीक्षा लेने को कुत्ते के रूप में आए, तब नामदेव जी रोटी बना रहे थे। रोटी का पूरा ढेर मुंह में उठाकर भगवान कुत्ते के रूप में दौड़े। पीछे पीछे नामदेव जी घी की कटोरी लेकर दौड़े। भगवान ठहरो, रोटी चुपड़ी नहीं है और बिना चुपड़ी रोटी खाने से पेट में दर्द करेगी। नाथ खड़े रहो, ठहर जाओ, मैं चुपड़ दूं बाद में जीमू। कुत्ता खड़ा रह गया। नामदेव ने रोटी चुपड़ दी तो सामने विठोबा मंद मंद सुमधुर हंस रहे हैं। विठोबा ने कहा कि हाँ, अब तो पक्का हो गया। सर्वखलविदं ब्रह्म, यह सूत्र है वेद शास्त्रों में। यह सारा जगत ब्रह्म ही है। इदम सर्व यद्यमात्मा, सारा संसार जो है वह यही आत्मा है। प्राण पदार्थ मात्र में वही परम तत्व स्थित है। ऐसा भेद रहित समझना और अनुभव करना, ये ज्ञान है। और किसी भी प्रकार की किंचित मात्र भी वासना उत्पन्न न होना, यह ज्ञान है। मनुष्य की उन्नति में उसका अज्ञान अथवा केवल बोलने भर का ज्ञान ही बाधक है। अज्ञान मनुष्य को अपना हक और भीतर की सामर्थ्य का ख्याल भी नहीं आने देता। बहुधा मनुष्य केवल स्वार्थमय वृत्ति और दुखी जीवन बिता रहे हैं। कल्पना उतनी हद हमारे विकास की है। जिस प्रकार दवा के बिना बीमारी को हटाना मुश्किल है, उसी प्रकार ज्ञान के बिना सांसारिक प्रभुता को संभालना दुसाध्य है। मनुष्य चारों ओर से अज्ञान से घिरा हुआ है, इसलिए मात्र वह भोग लिप्सा के पीछे पड़ जाता है। आत्म तत्व समझ में आ जाए तब मोह नहीं रहता। केवल शरीर को
मत देखो। सच तो यह है कि शांति हो तो सुख होना, और भ्रांति हो तो दुख होना अनिवार्य है। सत्संग क्यों? अपने ठीक प्रकार से स्वरूप को तथा जगत को जानने का नाम ही सत का संग और असत का त्याग। ये हुई मन शुद्धि। मन शुद्धि से व्यवहार शुद्धि। सत्संग में जाना हुआ सत्य का आचरण न करे और असत का त्याग न करे तो फिर कोई लाभ नहीं, और आचरण नहीं तो कुछ नहीं। जानना और प्राप्त करना अलग अलग वस्तु है। शास्त्र पठन या श्रवण से जाना है कि सत्य क्या है, भगवान क्या है, यह हुआ परोक्ष ज्ञान। अब आचरण से, अनुभव से जब भगवान प्राप्त होते हैं तब अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। संतों के समागम से जिज्ञासा जागृत होती है। संतों के रहन सहन को देखकर भगवत विधान को जानते हैं। संतों का जीवन सदैव भगवत निष्ठा व भगवत आश्रय पर ही चलता है। संतों का समागम ही दुर्लभ है। विप्रपद पूजा ब्राह्मणों की पूजा का भाव है, ज्ञान की पूजा। ज्ञानदाता ब्राह्मण की सेवा पूजा करना यानी उसे शिष्य भाव से ज्ञान प्राप्त करना, अपना विवेक प्राप्त करना, जिसको गोस्वामी जी ने आंखों पाना कहा है। उघर ही विमल विलोचन ही के। विद्या, अध्ययन, स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहा है। ब्रह्म हमारे ईश्वर है और ज्ञान रूप है। ब्रह्म यज्ञ के द्वारा ईश्वर उपासना अर्थात भक्ति भाव तथा ज्ञान संपादन दोनों होना चाहिए। संतों के समागम से ये दोनों साथ साथ हो जाते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित खोजै जो प्राणी, पाव भक्ति मणि सब सुख खाने। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मटिकारे, भक्ति मधुरता जाई। हम जिस दृष्टि से जगत को देख रहे हैं वह दर्शन मिथ्या है। समाधि में जगत रहता नहीं। सुषुप्ति के बाद मन में जो आनंद रहता है वही आनंद का अनुभव रहता है। ध्यान माने निरंतर स्मरण। अनित्य पदार्थों में जितनी आसक्ति उतनी ही अशांति। इसीलिए शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, संसार माया परिवर्जितोषि। संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा, मदालसा वाक्यमुपाच पुत्रम। श्री लाबूभाई दत्त वैद्य के द्वारा पूज्य श्री पुनीत महाराज ने श्री गुरुदेव को खूब प्रेम पूर्वक अनेकानेक दंडवत प्रणाम निवेदित किए। इसके उत्तर में श्री गुरुदेव ने लिखवाया कि काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, ये तो आप जानते ही हो। विशेष क्या कहूं। खूब राम नाम संकीर्तन करते रहना और खूब लोगों से कराते रहो। राजकोट को 27/7/62 से 30/7/62। सागर से वैद्य श्री कृष्णदास मेहता का पत्र श्री गुरुदेव को मिला। पत्र इस प्रकार है। पूज्य श्री सदगुरुदेव श्री, आप श्री अवश्य सागर पधारे, ऐसी प्रार्थना है।
आपसे जब अनंतपुर पधारे तब तो अवश्य ही पधारे। मैं आपसे के साथ चलना चाहता हूँ। अफ्रीका रह गया साथ में आने को, लेकिन अब अमेरिका के समय दास को न भूलिए, यही प्रार्थना। मेरा जी बहुत घबराता है। मैं आपसे के साथ रहना चाहता हूँ। साधन कैसे करूं? कुछ मार्गदर्शन चाहिए। बड़ी लालसा है, सरल साधना की और आनंद की। आपने सुना ही होगा, श्री 108 दिवंगत श्री ब्रह्मानंद सरस्वती श्री शंकराचार्य जी के साथ रहने वाले सेक्रेटरी महेश श्रीवास्तव आजकल ऋषिकेश में योगशाला खोल चुके हैं। विदेश हो आए हैं, शांति का दर्शन कराते हैं और अपने को हिज हॉलीनेस लिखने लगे। बड़ा विस्तार किया है। कहते हैं कि विलायत से सहयोग प्राप्त है। हमें भी ज्ञान और ऐसी सिद्धि पाने की अत्यंत अभिलाषा है और आप तक दौड़े हैं। कुछ दिन तो साथ ले लीजिए। दासानुदास का साष्टांग प्रणाम। श्री गुरुदेव ने उत्तर में लिखवाया, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। आप भ्रम में नहीं रहे और ऋषिकेश तक दौड़ कर दीजिए। अफ्रीका अनिवार्य संजोगवशात ही गया था। नहीं जाता तो कन्या शादी ही नहीं करती। सो केवल 6 रोज गया था। अब भारत के बाहर कहीं दौड़ने की रुचि नहीं है। यहाँ बहुत कार्य पड़ा है। सागर में जरूर आना चाहता हूँ। नेत्र यज्ञ का विचार है। सबको आशीष। संत से पुनीत महाराज की विदा के विषय में पूज्य गुरुदेव को मालूम हुआ। आज 27/7/62 रात्रि को वडोदरा से संत श्री पुनीत महाराज के शिष्य मोटर से श्री गुरुदेव के पास आए। उन्होंने समाचार निवेदन किया। संत पुनीत महाराज श्री राम शरण हुए और उन्होंने आज्ञा दी है कि गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी बापू राजकोट में विराजे हैं। गुरुदेव को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन के पश्चात इस शरीर का अंतिम संस्कार करना। श्री गुरुदेव प्रेम विभोर हो उठे। गदगद कंठ से इतना ही बोले, पुनित तो पुनित, मेरा प्रच्छन्न अनन्य प्रेमी। अपने तो पार हो गए, लेकिन कितनों को राम नाम प्रेमी बना गए। श्री गुरुदेव ने श्री पुनीत महाराज के शिष्य लाभूभाई शुक्ल, रमेश भाई शाह, सेवाराम भाई आदि को कहा कि अब आप जल्दी बड़ोदरा पहुंचिए। विधिवत सब पूर्ण तरह से करें। श्री भगवत नाम संकीर्तन बराबर चालू रखे। उन लोगों के जाने के पश्चात गुरुदेव ने कहा, श्री पुनीत महाराज मेरे छिपे रत्न हैं। आज तक किसी को भी मालूम नहीं हुआ कि श्री राम नाम मंत्र मेरे से प्राप्त किया है और संकीर्तन द्वारा भगवान नाम प्रचार के पवित्रतम कार्य में ही संलग्न रहे। भगवान नाम आपने भी खूब लिया और भारी जन समूह से भी लेवाया। श्री पुनीत महाराज तो सदैव कल्याण के स्वरूप ही है। उसका जाना और आना जगत में कोई सोच जैसी वस्तु नहीं है, परंतु आध्यात्मिक जगत में एक बड़ी भारी हानि हो गई है। मैं भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री पुनीत महाराज को अपने श्री चरण शरण से अब पृथक न करे। कार्य संपन्न करके वापिस आकर लाभूभाई शुक्ल और पूज्य श्री की गोद में अपना मस्तक रखकर खूब रोए और बोले कि हमारा छत्र चला गया।
श्री गुरुदेव ने उसे कहा, मैं हूं ना। बड़ा आश्वासन उनको मिला। भगवान को श्री पुनीत महाराज ने अपने भजन के माध्यम से निवेदन किया है। बहुत सुंदर गुजराती में उनकी ये भगवान से प्रार्थना की थी उन्होंने, और आशा है कि सबको ये समझ में भी आ जाए। अब तक किसी को ये मालूम नहीं था कि पुनीत महाराज गुरुदेव के शिष्य रहे हैं, और गुप्त बात आज उजागर हो गई। मुझे बहुत इच्छा है यह भजन गाने की, और ये इतनी सादी सीधी भाषा में है कि सबको समझ आ जाएगी। मैं इतना संगीत रूप में तो नहीं गा पाऊंगा, लेकिन ठीक ठीक आनंद आएगा। स्वांत सुखाय। समय मारो साध जीवाला, करूँ हूँ तो काला वाला। समय मारो साध जीवाला, करूँ हूँ तो काला वाला। अंत समय मारो आवशे जारे, देहनु नहीं रहे भान, देहनु नहीं रहे भान। एरे समय मुख तुलसी दे जे यमुना पान। समय मारो साध जीवाला, करूँ तो काला वाला। समय मारो साध जीवाला, करूँ तो काला वाला। जीभलड़ी मारी परवश बन से निहारी बेतू हारी बेतू। एरे समय मारी वाले चढ़ी ने, एरे समय मारी वाले चढ़ी ने। जीवे रेते तारू नाम, समय मारू साध जीवाला। करूँ तो काला वाला। कंठ रुंधा से ने नाड़ियों टूटे, टूटे जीवन दो, टूटे जीवन दो। तेरे समय माराल बेलाजी, कर जे बंसी शोर। समय मारो साध जीवाला, करूँ तो काला वाला। समय मारो साध जीवाला, करूँ तो काला वाला। आखलेड़ी बारी पावन कर दे जे कजला, जे कजला। श्याम सुंदर तारी झांकी करीने, श्याम सुंदर तारी झांकी करीने। पुनीत छोड़े प्राण समय साध जीवाला, करूँ तो काला वाला। समय मारो साध जीवाला, करूँ तो काला वाला। संत श्री पुनीत महाराज गुजरात के प्रसिद्ध संत हो गए। सन 1908 संवत 1964 बैसाख कृष्ण द्वितीया सोमवार के दिन सौराष्ट्र के जूनागढ़ में एक गरीब ब्राह्मण कुटुंब में आपका जन्म हुआ था।
बचपन से ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की चौपाइयों की ओर भारी आकर्षण रहा। सियावर रामचंद्र की धुन को गाते हुए किसी भी स्थान पर समाधिस्थ हो जाते थे। इतना राम नाम पर प्रेम था उनका। पोस्ट ऑफिस में, फिर एक वैद्य के यहाँ और फिर गृहस्थ के यहाँ चपरासी की नौकरी की। एक प्रेस में क्लार्क और रिपोर्टर का काम किया। नौकरी छूट जाने से अहमदाबाद स्टेशन पर कुली का काम किया। फिर हाई स्कूल में क्लर्क कम शिक्षक की नौकरी भी की। भारी मजदूरी और गरीबी के कारण श्री पुनित जी को क्षय रोग हो गया। रास्ते में एक कथा में राम नाम स्मरण की महिमा सुनी। इससे श्री राम जय जय राम रटन की भारी लत लग गई और रोग मुक्त हो गए। जो कोई 5,000 राम नाम कर देते, उनके घर पर अपने भजन का प्रोग्राम रखते। फिर तो इसके लिए 5 लाख राम नाम लिखने वालों के यहाँ प्रोग्राम बनाते थे, क्योंकि इतने लोग चाहते थे। संसारियों से ज्यादा उपाधि सन्यासी को देखकर सन्यास ग्रहण करने का विचार छोड़ दिया। अहमदाबाद के एक भक्त सेवक ने 1,000 गज जमीन दान में दी। उसी स्थान पर पुनित सेवाश्रम बनाया। दरिद्र नारायणों को प्रतिदिन भोजन, कंबल, कपड़ा, बीमारों की दवाई आदि की सेवा आज पर्यंत हो रही है। आपने राम नाम लेखन की प्रवृत्ति भी शुरू की। नर्मदा तट पर कोरल गांव में पुराना पंच कुबेरेश्वर महादेव के स्थान पर भजन के लिए स्थान बनवाया, जो आज तीर्थ स्थान के रूप में परिणत हो गया है। वहीं पर आपने भी भजन किया। आपके कई भक्त थे। श्रीमद् भागवत की कथा आप बड़ी मर्मज्ञता से करते थे। करीब 3,200 भजन लिखे और गाए हैं आपने। कई भजन में आपने श्री गुरु भक्ति भाव अर्पण किया है। इस प्रकार, गुरु ने आचरे अवतारे, पक्षी निर्भय थई जाए जो। गुरु ने आशीष पामता रे, पाप बड़ी सौ जाए जो। अर्थात गुरु की शरण में आने से मनुष्य निर्भय हो जाता है और गुरु की आशीष पाने पर, कृपा पाने पर उसके सारे पाप, सारे कर्म पिछले जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जेऊ सदगुरु जी नु स्थान छे। चेतन गुण सगुण नो अवतार, हूँ मानतो रहूं छू। भवसागर ने भुलामणी માં नाविक मारा आप छो। करजो डूबत नैया पार, आशीष अपने याचतो रहूं छू। आपका गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा है। चेतन और सगुण के अवतार मैं मानता हूँ उनको। भवसागर की भूल भुलैया में गुरु मेरे नाविक आप ही है। करना मेरी डूबती नैया को पार, ऐसी आशीष कृपा की मैं याचना करता हूँ। कल्प वृक्ष सम मीठी तारी छायड़े, जेऊ मागे तेऊ तू देनार जो। कर्म ना योगे जे कोई योनि सापड़े, पुनित राखे त्या पण चरणे प्यार जो। अर्थात कल्प वृक्ष की छाया जैसी मीठी होती है, गुणकारी होती है और सारी इच्छित चीजें प्राप्त होती है, ऐसी हे गुरुदेव आपकी छाया मेरे लिए है। जैसा मांगे ऐसे ही आप देनार है, क्योंकि कल्प वृक्ष जैसी इच्छा करे वैसी प्राप्त करा देता है। कर्म के योग से जिसको योनि में मेरा जन्म हो, हे भगवान, त्या वहां भी आपके श्री चरणों में मेरा प्यार हो, ऐसा ये पुनीत कामना करता है।
गुरु जी गम નથી પડતી અમને, છેવટ સુધી નવ સમજ્યા તમને, પલ પલ ઘડી ઘડી સહાયક બનજો, ग्रही कर तज छो ना गुरुजी। गुरुदेव अर्थात गुरुदेव कोई समझ नहीं पड़ती है, आखिरी तलक आपको हम समझे नहीं हैं, लेकिन आप पल पल क्षण क्षण हमारे सहायक बनना और हमारा हाथ पकड़ा है उसको कभी छोड़ना नहीं। हे गुरुदेव, नयन रड़े हृदय बड़े, रग रग माँ गुरु शोध रहे, रोम रोम कहे गुरु जी, क्या वसो तमे नयन रड़े। हूँ पल पल आपनी झांकी चहु, सदा तमारे शरण रहू, महारा मनने वातो कोने कहू, गुरुजी नयन रड़े। अर्थात मेरी आंखें रो रही है, हृदय में जलन हो रही है और नस नस में गुरुदेव आपकी शोध करता रहता हूँ। रोम रोम मेरा गुरुदेव आपके गुण गाया करे। आप कहाँ रहते हैं? मेरी आंखें आपको पाने के लिए रो रही है, तलसती रही है। मैं पल पल आपकी झांकी चाहता हूँ, इसी कारण सदा और ऐसे ही आपके शरण में मैं रहूं। मेरे मन की बातें मैं किसको कहूँ गुरुदेव, मेरी आंखें जो है वो तो आपकी शोध में रोती रहती है। जितने दिन से गुरुदेव राजकोट आश्रम में विराजे, तब रात्रि को नियम पूर्वक से मानस सभा भरी जाती रही। गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी रामायण पाठशाला के मानस प्रेमी भक्त मंडली और रघुनाथ जी मंदिर की मानस प्रेमी भक्त मंडली के बीच में मानस जी की चौपाइयों की हरिफाई बहुत ही रसपूर्वक होती। श्री रामांत दोहे, श्री राम नाम आदि के दोहे और संकीर्तन धुन की आनंद हेली के रात्रि के 2-2:30 बज जाते। समय कहाँ निकल जाता रहा किसी को भी मालूम नहीं पड़ता। श्री गुरुदेव भी इतने प्रसन्न चित्त से भाव विभोर विराजते कि एक खांसी भी नहीं उठती। रात को ठाकुर साहब श्री प्रद्युमन सिंह जी स्वयं 11:30 या 12 बजे रात्रि को श्री गुरुदेव को तालाब के बंगले में रात्रि के आराम के लिए लिवाने को हाजिर हो जाते और सभा में उपस्थित रहते। श्री पुरुषोत्तम भाई गांधी सूत काटते काटते समय श्री राम नाम का जाप करते थे। इस पर श्री गुरुदेव ने कहा, मेरा तो विश्वास है कि कली में जीवों के उद्धार हेतु केवल सूत्र सूत्र और सूत्र ही है। पुरुषोत्तम भाई हमेशा अपने हाथ से कांटे सूत्र का हार अर्पण करते थे। श्री गुरुदेव हार खूब संभाल के भावपूर्वक अपने पास नजदीकी रख देते, अथवा हम में से कोई निकट हो तो किसी को सौंप को कहते थे कि इसको तो हमारे साथ के डाक के थैले में संभाल कर रख देना। इस प्रकार सूत्र का हार जो इकट्ठा होते, तब वे पुरुषोत्तम भाई की आप बराबर ख्याल रखकर याद करके भेज देते। श्री पुरुषोत्तम भाई और दूसरे बहुत भाई बहन श्री गुरुदेव को खादी का वस्त्र धरते थे। श्री गुरुदेव खूब प्रसन्नता से धारण करते। श्री गुरुदेव ने कहा, पहले तो मैं टाट पहनता था, फिर नारायण सरोवर से सूती अचला धारण किया, फिर बहुत साल तक भक्तों ने खादी के वस्त्रों की भेंट चढ़ाई तो वही पहनता था। फिर उनकी भेंट बंद हो गई तो यह सूती चलने लगी है। आगे का प्रकरण श्री कुमुदी बहन ने उनका नाम दिया है श्री राम स्वरूप की झांकियां। पूज्य गोस्वामी जी महाराज महान राम भक्त थे। श्री राम जी के स्मरण मात्र से ही उनका हृदय आर्द्र रहता था। श्री राम के बाह्य और आंतर रूप में अतिशय रस प्रेम है। जिस प्रकार सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, उसी प्रकार तुलसीदास जी ने बालक श्री रामचंद्र जी के स्वरूप
अत्यंत प्रेम पूर्वक गाया है। काम कोटि विषाम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख जूटी, कमल दलन बैठे जनुमोटी। और कवितावली में से पूज्य गुरुदेव ने उद्धृत किया, मन मोन बसो अस बालक जो, तुलसी जग में पलु कौन जिए। मन मोन बसो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। तुलसी ते सरला वनिता, दस चारि दोणी नई केश भये। मति भारती पंगु भई जो निहारी, विचारी फिरी उपमान पबे। गीतावली में है, ये पृष्ठ 76 पर अंकित है। बाल विभूषण बसन मनोहर, अंगनी वृत्ति बने हो। शोभा ने रखी निचवारी, करी उड़लाई वारने जय हो। बाल केली बात बत जल की जलमलत, शोभा की रियति मानो रूप दीप क्रियो है। मदन मोर के चंद्र की जल कनि निरधरति तनु ज्योति। नील कमल मणि जलद की उपमा, कहे लघुमति होती। को कवि जो छवि कही सके, नख दिखत सुंदर तब अंग। नीलकंज जलद पुंज, मरकत मणि सरिस शान। काम कोटि शोभा अंग अंग उपर वारी। पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकि दशरथ घरणी। बसति तुलसी हृदय प्रभु, तिलकनि ललित लरखरणी। बालक रूप अनूप राम, छवि निवसति तुलसीदास उर है। मूरति की सूरति कही न परय, तुलसी पे जाने सोई जाके, उर कर सचते रखती। श्री राम की पैजनी के घमकार, उदर पर की त्रिवल्ली, रुचिर गंभीर नाभ, विशाल आजानु बाहु कमल से हाथ, और चरण उनके हीरा से उज्ज्वल तेजोमय नख और सुंदर कंठ ग्रीवा। इस तरह श्री राम के एक एक अंग का गोस्वामी जी भक्ति पूर्वक निरूपण कर रहे हैं। भगवान वनवास पधार रहे हैं, उस समय के स्वरूप की शोभा कैसी है। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। एक टक सब सोहै चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। धनुष भंग के समय की रूप माधुरी क्या है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेही विषेकी। जब ऋषि महर्षियों ने भगवान को देखा, तब वे भी स्तब्ध रह गए हैं। वे अपने आप को समूचे भूल गए और भगवान की रूप माधुरी को अपलक ताकते रहे। फिर आकर्षित होकर आलिंगन करने को दौड़े। वे चाहते कि उनको आलिंगन करके अप्रतिम रूप माधुरी से स्पर्श कर लेवे, सुख प्राप्त कर लेवे। शूर्पणखा को भी यही हुआ था। रावण को शिकायत करते हुए भी कहती है, शोभा राम था, शोभा धाम राम अतनामा। खरदूषण का भी यही हाल हुआ है। दुश्मनी भूल गए और रूप माधुर से इसे आकर्षित होकर कहते हैं,
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई, देख नहीं अस सुंदरताई। यद्यपि भगिनी किन्न कुरूपा, वदलायक नहीं पुरुष अनूप। ऋषि महर्षि सात्विक शुद्ध अंतःकरण के होते हैं, परंतु शूर्पणखा तो दुष्ट हृदय दारुण अहिनी, उनको भी तथा खरदूषण जैसे दानवों को भी भगवान रूप माधुरी से बैर भुला देने वाले हैं। तात्पर्य कि भगवान का रूप अलौकिक, अनिर्वचनीय, पूर्ण सात्विक है। देखने वालों में, दर्शन करने वालों में सात्विक भाव, समर्पण भाव, निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न करने वाले हैं। वाल्मीकि जी ने भी कहा है कि श्री दशरथ नंदन राघवेंद्र प्रभु को देखने पर कोई भी अपनी दृष्टि लौटा नहीं पाता है। प्रभु की रूप माधुरी ऐसी अप्रतिम है, दूर से देखने पर भी मन उसी पर स्तब्ध रह जाता है। गोस्वामी जी ने श्री राम के बाल रूप, किशोर रूप, वीर रूप, दुल्हा रूप, मुनि रूप, रक्षक रूप, संहारक रूप और प्रभु रूप आदि सब तरह के रूप का अनुभव किया है, बताया भी है। सबसे प्रशंसनीय रूप श्री भक्तवत्सल श्री राम का है। श्री मानस जी में दीनानाथ स्वरूप, भक्त वत्सल भगवान स्वरूप, शरणागत वत्सल स्वरूप, पतित पावन और कृपा निधान स्वरूप अत्यंत ही तेजोमय छवि हमारे हृदय में बैठ जाती है। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। अमित काल में किन्न बजूरी, आज दिन मोहि सब आज दिन विधि मोहि भली भूरी। शरणागत वत्सलता पर गोस्वामी जी गा उठे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सत कर करिहि राया। श्री राम के क्षमाशील उदार स्वरूप के लिए गाते हैं। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाथ ही तबहि। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, अखिल लोक कर यद्यपि राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, पुर अपराधन एक धरहि। श्री राम जी के दर्शन मात्र से, छवि के निरखते ही सबकी सब पीड़ा अदृश्य हो जाती है, भग जाती है। इतना अधिक आनंद सुख के निधान है श्री राम जी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भयाजू। गोस्वामी जी के 1000 जन्म श्री राम कृपा से सफल हो गए। भगवान का अनादर करना महान पापाचार है। सर्वलौकिक व्यवहार व सुख भोग में ही आयु बिताने वाले, भार ढोने वाले पशु के समान है। जड़ को ही लेकर अपना जीवन समझना यह मूर्खता है। मानव धर्म और पशु धर्म, मानव की क्षमता व पशु की क्षमता में काफी अंतर है। कोई नेत्रांध होने के कारण
कुएं में गिरता है, तब उसके पीछे पीछे चलने वाला सावधान हो जाता है, तो उसके लिए सावधानी नेत्र ज्योति के समान काम दे जाती है। अनुकरण की वृत्ति आंख वालों को भी अंधा बना देती है, बुद्धिमानों को भी मूर्ख बना देती है, विकासशीलता का भी अधःपतन करा देती है। देखा देखी का यह सारा खेल तमाशा है, चला चली का खेल है, इस पर सोचो। मनुष्य होकर पशुवत जीवन बिताना, यह तो मनुष्य देह को अतिशय क्षुद्र, अति सस्ता बनाने का कुकार्य है। जिसको जितनी सुविधा अनुकूलता प्राप्त हुई है, वह किस लिए? तुम्हें धन, सत्ता, बुद्धि, विद्या, स्वस्थ शरीर जो प्राप्त हुआ है, वह क्यों है? सिर्फ भगवत कृपा है। भगवान चाहते हैं कि इतने सुंदर व क्षमता वाले उपकरण प्राप्त करके तुम भगवत भजन के मार्ग पर चलोगे, जनहित करो, मंगलमय बने रहो और मनुष्य देह का प्रयोजन सार्थक करके और दिव्य क्षेत्र में विहार करो। क्षुद्र मोह ममत्व व रागादिकों में प्रायः सब विहार कर रहे हैं। उन साधारण लोगों से तुमको जब असाधारण चीजें भगवत कृपा से प्राप्त हुई है, तब उनके द्वारा अपना जीवन व्यवहार भी असाधारण बना लो, तो ही भगवान का दान तुम सार्थक बनाओगे। परंतु यथार्थ उपयोग नहीं करोगे तो फिर अपात्रों की जून में बने रहोगे। यह उन्नति नहीं, पतन है। सोचो तो, किसी का एक भी गुण देखते हैं, तब उनकी सराहना करते हैं, उसके प्रति सद्भाव, नम्रता रखते हैं। ऐसे गुणवान के प्रति जो कोई दुष्ट व्यवहार करता है या उसका कोई अपराध करता है, तब हम उसी को पापी कहते हैं, पापाचारी कहते हैं। फिर भगवान तो सौशील्य, वात्सल्य, करुणा, सहृदयता आदि सर्वधर्म गुण स्वभाव युक्त व संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त है। उनका अनादर करके अपराध करना महान पापाचार है। इस तरह गुरुदेव को सावधान करते हैं कि उत्तम गुण वाले अपार गुण समुद्र भगवान के हैं, तो उनके प्रति हमारे अपराध न होवे और हम जो मनुष्य जीवन का हेतु जिस कारण हमें दिया है, उसको हम सफल करें और हम आगे कुकर्मों से बचे। इसके लिए गुरुदेव बार बार सावधान हमें करते हैं। ऐसे गुरुदेव बड़ी कृपा से हमको प्राप्त हुए हैं। इसका बार बार चिंतन मनन करें, किसी का अनुसरण न करे, अंधानु अनुसरण करे न करे और इस तरह जीवन को सफल बनावे। आज समय की मर्यादा पूरी हो गई है, कल आगे का सत्र लेंगे, गुरुदेव की अमृत वाणी का पाठ भी करेंगे। सबको जय सिया राम, जय भगवान। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।